हम इस मंच से माननीय वित्त मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 2 नए उत्पाद लॉन्च करवाना चाहते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा देश आज डिजिटल पेमेंट्स और लेस कैश सोसाइटी की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में भारत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 2,500 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स का लक्ष्य रखा है। भारतीय बैंकों ने इसी स्वप्न को आकार देने के लिए विविध विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, जैसे कि पॉस मशीन, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भीम ऐप, मोबाइल वॉलेट्स, भीम आधार ऐप, यूएसएसडी इत्यादि। लेकिन हमारे देश में लगभग 67% आबादी गांव में रहती है, जहां स्मार्टफोन, इंटरनेट और साक्षरता का अभाव है। ऐसे में इन साधनों के माध्यम से डिजिटल लेन देन में बाधा आ रही है। इन्हीं असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक एक नया उत्पाद ई-रुपया लॉन्च कर रहा है। इसके उपयोग में किसी भी पिन, पासवर्ड, स्मार्टफोन या इंटरनेट की अनिवार्यता नहीं है। ये सरल, सुगम और कारगर है। इस उत्पाद का राजस्थान के भरतपुर जिले के ग्राम रारा में पायलट टेस्ट किया गया। आइए देखते हैं ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया। सरकार के डिजिटल इंडिया विजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल पेमेंट्स की ओर प्रेरित किया है। छोटे छोटे गांव में पर्याप्त इंटरनेट सुविधा के अभाव में ये तरीके पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो पाए हैं। इन्हीं समस्याओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2016 में पंजाब नेशनल बैंक ने गांव राहरा में एक नया सोल्यूशन पीएनबी ई-रुपया भी पेश किया। यहाँ के निवासियों को मुफ्त में पीएनबी ई-रुपया कार्ड दिए गए तथा 67 दुकानदारों को पीएनबी ई-रुपया मशीन दी गई। ये ई-रुपया कार्ड है, ये हमें पीएनबी बैंक से दिया गया है और बैंक ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसका क्या है, अपने अकाउंट से ये लिंक होता है, उसमें से पैसे ट्रांसफर करा के हम जितनी भी खरीदारी करनी हो यूज कर सकते हैं। इसमें ना तो पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत है और यहाँ पर सभी दुकानदारों के पास कैशलेस मशीनें हैं, जिसके माध्यम से वो अपना पेमेंट लेते हैं। कोई भी बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। शुरू में हमारे गांव में बहुत मशीन लगवाई गई थी, तो उनमें कभी कभार नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, तो इसलिए हमें कस्टमर को कभी सुबह कभी शाम के लिए बोलना पड़ता था ट्रांजेक्शन के लिए। तो अब हमारे गाँव में ये पीएनबी ई-रुपया कार्ड और ये मशीनें हमारे लिए दिए सभी दुकानदारों के लिए। तो अभी इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती ट्रांजैक्शन करने में और हमारे गांव में सारा का सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहा है। ये जो पीएनबी ई-रुपया कार्ड और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मशीन्स हैं, इसका उपयोग सारे पंचायत में किया गया है और इसको लोगों ने सराहा भी है। अब तो यहाँ 75 साल की अम्मा भी पीएनबी ई-रुपया कार्ड से डिजिटल लेन देन आसानी से कर लेती है। हमारे मध्य ग्राम रारा के सरपंच माननीय श्री मोहन जी उपस्थित हैं। सरपंच श्री मोहन जी, आपसे अनुरोध है कि आप ई-रुपया के बारे में आपके और ग्रामवासियों के अनुभव हमसे साझा करें। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से ग्राम पंचायत रारा में 2 दिसंबर 2016 से डिजिटल ट्रांजैक्शन की शुरुआत की गई, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से हमने नुक्कड़ नाटक, रात्रि चौपाल कैंपों के माध्यम से शिविर लगाए गए, जिनमें ग्राम पंचायत को डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे भीम ऐप, स्वैप मशीन, पेटीएम ऐप के द्वारा हमने ट्रांजैक्शन की शुरुआत की थी। लेकिन ग्राम पंचायत में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के कारण पंजाब नेशनल बैंक ने बहुत ही एक शानदार डिवाइस, ई-रुपया डिवाइस और ई-रुपया कार्ड जो ग्राम पंचायत रारा हैं पूरे देश में लॉन्च किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीएनबी बैंक के लिए, पीएनबी मंडल कार्यालय भरतपुर संजीव सिंगला जी के लिए, अंचल प्रबंधक एमडी साहब के लिए, जिन्होंने पूरे देश में पहली ग्राम पंचायत रारा है जहाँ पे ई-रुपया डिवाइस जो ग्राम पंचायत रारा से शुरुआत की गई। ई-रुपया डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ग्रामवासी बिना इंटरनेट की कमी के द्वारा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन फेल भी नहीं होता है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और ट्रांजैक्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत रारा में ई ट्रांजैक्शन करने में गांववासी बहुत लोगों ने सराहा गया भी है और इसको आगे प्रगति भी मिली है। इसलिए इसके साथ साथ
ग्राम पंचायत आर में अंचल प्रबंधक हमारी श्रीमती कल्पना गुप्ता जी और हमारे मंडल प्रमुख संजीव सिंगला जी द्वारा ग्राम पंचायत रारे में डिजिटल लॉबी की स्थापना कराई। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत रारे जिस तरह से कैशलेस ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के सभी अधिकारियों को, एमडी साहब को, केंद्र वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने डिजिटल अभियान की ओर पूरे देश को आगे गति दी। और ग्राम पंचायत रारे जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आज 72 साल की बिरमा देवी, जैसे एक अखबार में एक खबर छपी थी सर कि 72 साल की बिरमा देवी अनपढ़ महिला भी ई रुपया कार्ड के माध्यम से सफलतापूर्वक डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकती है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की और बड़े गर्व की बात है। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से इतने एक आसान तरीका जो ढूंढा है उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार साहब। पंजाब नेशनल बैंक के दोनों उत्पादों के लोकार्पण के लिए हम अनुरोध करते हैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से कि वो रिमोट द्वारा पीएनबी ई रुपया एवं पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड का उद्घाटन कर देशवासियों को समर्पित करें। सरकार की डिजिटल इंडिया नीतियों को अपनाते हुए टीम पीएनबी आर्थिक जगत में नए मुकाम हासिल करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, आपसे अनुरोध है कृपया सभा को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को न्यू इंडिया की तरफ सभी लोगों को प्रेरित किया कि बढ़ें, और उसमें भी पीएनबी का विशेष स्थान है। जो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें भी सरकार की योजनाओं के बाद भी पीएनबी ने अपनी योजनाओं को लागू किया है। विमुद्रीकरण को भी अच्छी तरह से आप सभी लोगों ने सफल बनाया। अभी अच्छा लगा कि राजस्थान के एक सरपंच जी आए और अब पंजाब नेशनल बैंक ने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा करके गए। यही एक अच्छी बात होती है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्य पंजाब नेशनल बैंक को करना चाहिए। साथ ही जो अपनी योजनाएं चलाते हैं उसको भी सीएसआर फंड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करते रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए, और पंजाब नेशनल बैंक और निचले स्तर तक जाकर के देश की सेवा कर सके, इसकी शुभकामना देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली सर से कि वे अपने दिव्य वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। वित्त मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री शिव प्रकाश शुक्ला जी, फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी श्री राजीव कुमार जी, पीएनबी के चेयरपर्सन श्री सुनील मेहता, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मेहता, और मित्रों, बैंकिंग एक प्रकार से इकोनॉमी की लाइफलाइन है, और आने वाले कल में और बड़ी लाइफलाइन होने वाली है।
जो धीरे धीरे एक परिवर्तन आ रहा है, उसमें जो हमारे राजस्थान के सरपंच गांव के बारे में कह रहे थे, अगर पूरे देश में भी देखें, कुछ लोगों को यह स्वीकार करने में शायद कठिनाई होती होगी, लेकिन एक वास्तविकता है कि डिजिटलाइज्ड ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स अधिक से अधिक यही बढ़ने वाले हैं। दुनिया भर में जितनी रिसर्च या शोध होते हैं, आपको बहुत डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आपको दिखलाएंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैश दैट अ सोसाइटी हैज टू मेंटेन। बहुत अधिक कैश पे निर्भर करना उसकी अपने आप में कीमत होती है। कॉस्ट ही नहीं, देयर इज अ कर्स ऑफ कैश। उसके जो समाज पे, अर्थव्यवस्था पे और समाज पे अन्य परिणाम पड़ते हैं, वो क्या परिणाम होते हैं। और इसलिए कैश का स्क्वीज होना, अधिक ट्रांजैक्शंस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में जाना, और इस सब का एक उद्देश्य उभर कर निकलेगा कि हम किस प्रकार से ट्रांजैक्शंस करते हैं या खर्चा करते हैं, वो सभ्यता और कल्चर धीरे धीरे बदलती जाएगी।